नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक गंभीरतापूर्ण विषय के साथ आए हैं। विषय बड़ा गंभीर है। बीबीसी ने हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की है। गोधरा में जब गुजरात के सीएम थे माननीय प्रधानमंत्री जी, तब कुछ उस घटनाक्रम को लेकर आज के दौर में डिफेम करने का एक प्रयास, भारतीय राजनीति को, भारत की डिप्लोमेसी को कहीं ना कहीं प्रभावित करने का प्रयास है। इस विषय पर हमारे साथ एडवोकेट वरुण कुमार सिन्हा हैं, जिन्होंने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की है। सिन्हा साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार। सिन्हा साहब, आपने जो पिटीशन फाइल की है, प्रधानमंत्री को डिफेम करने का प्रयास बीबीसी का है। लंदन बेस्ड एक संस्था है, काफ़ी समय से काम करती आई है पत्रकारिता के क्षेत्र में। आज इस समय वो एक डॉक्यूमेंट्री गोधरा को लेकर रिलीज करती है। तो आपकी पिटीशन क्या है, किस दिशा में वो जा रही है, जरा बताइए। राकेश जी, ये जो हम लोगों ने जो पिटीशन, जो विष्णु गुप्ता हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने उस पिटीशन को दाखिल किया है और उस पिटीशन में जो मूलतः ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीबीसी ने जो गुजरात दंगे को लेकर के एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई और उसको प्रसारित किया, उस मुद्दे को हम लोगों ने चैलेंज किया है और ये कहते हुए कि साहब, बीबीसी जब से देश आज़ाद हुआ है भारत यानी 1947 से, बीबीसी भारत विरोधी जो ब्रॉडकास्टिंग करते रहा है। समय समय पर भारत को किस तरह से नीचा दिखाया जाए, भारत के सामाजिक ताना बाना को कैसे प्रभावित किया जाए, उसको कैसे वहाँ के सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ा जाए, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए वो रिपोर्ट करती रही है, ब्रॉडकास्ट करती रही है। इसका एक जीता जागता आपको उदाहरण दूँ कि 1970 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 2 साल के लिए बीबीसी पर बैन लगाया था। उस बैन लगाने के पीछे कारण क्या था? बीबीसी ने जानबूझ करके कलकत्ता शहर पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी और कलकत्ता को एक बहुत ही पुअर स्टेट में दिखाने का चेष्टा किया गया था, जो तत्कालीन भारत के सरकार को और सरकार को ही नहीं, उस समय कांग्रेस के 41 सांसदों ने एक ज्वाइंट पिटीशन भारत सरकार को दिया कि बीबीसी को इस देश में ऑपरेट करने से पूर्ण पाबंद किया जाए। लेकिन 1970 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने 2 साल के लिए बीबीसी पर प्रतिबंध लगाया और भारत में जो बीबीसी का दफ्तर था उसको बंद कर दिया गया। उनके जितने कर्मचारी थे, जर्नलिस्ट थे, उन सबों को, जो विदेशी मूल के थे, उन सबों को देश छोड़ने को कहा गया और जो भारतीय उनके कर्मचारी थे या जर्नलिस्ट थे, उनसे कहा गया कि आप वहाँ का नौकरी छोड़ करके कहीं और प्रयास कीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि बीबीसी का नज़रिया ये कोई पहली बार नहीं है कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री के ग्लोबल बढ़ते कद को देखते हुए भारत की आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और सर्वांगीण विकास को देखते हुए एक जेलसी पूर्ण यानी कि ईर्ष्या की भावना से ग्रसित होकर के ये जो रिपोर्ट बनाया गया है गुजरात दंगे को लेकर के, गोधरा को लेकर के, यह एक द्वेषपूर्ण रिपोर्ट है, बायस्ड रिपोर्ट है। और जो लोग समझते थे कि बीबीसी की एक बहुत बड़ी साख है, लेकिन बीबीसी के खुद के रिपोर्ट उनके साख पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करते आ रहा है और ये कोई पहली घटना नहीं है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि बीबीसी 1970 के बाद भी, जब 2008 में मुंबई में अटैक हुआ तो उसके जो टेररिस्ट थे उनको गनमैन कह करके अपने ब्रॉडकास्ट में संबोधित किया। जब कश्मीर के अंदर 370 के बाद जब वहाँ कुछ आतंकवादी घटनाएं घटी तो उनको कहा गया कि साहब ये अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस तरह से बीबीसी
भारत में हिंदू मुस्लिम दंगा कराने की साजिश रचते आ रहा है। आप दूसरी और आपको जो दिल्ली दंगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कई आर्टिकल इन मुद्दों पे लिखा गया है और ख़ासकर लंदन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर पिंकर्टन हैं, उनकी तो बाज़ाब्ता एक आर्टिकल है और बहुत ही दुरुस्त, जिसको आप कह सकते हैं कि वेल रिसर्च आर्टिकल है भारत के संदर्भ में। और उन्होंने कहा है कि किस तरह से बीबीसी आज़ादी के बाद से ही भारत के प्रति एक बायस्ड अप्रोच रखते हुए रिपोर्ट और ब्रॉडकास्ट करती चली आ रही है। तो आप जब इन सारे तथ्यों को ध्यान में देखेंगे तो चाहे वो 1968-69 का कलकत्ता पर डॉक्यूमेंट्री जो फिल्म बनाई गई थी वो मुद्दा हो, चाहे वो मुंबई अटैक का मुद्दा हो, चाहे वो गोधरा का मुद्दा हो, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों को अगर आप देखेंगे तो जो डॉक्यूमेंट्री गुजरात को लेकर के बनाई गई और हमारे प्रधानमंत्री के छवि को जो नष्ट करने का एक प्रयास किया गया है, उसके बैकग्राउंड में भी आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विदेशों में और खासकर जो भारत की जो विदेश नीति इतनी सफल रही है, इन सारी बातों को ध्यान में रख कर के किस तरह से विदेश में जो मुस्लिम कंट्रीज में भारत का जो एक प्रभाव जमा है उसको किस तरह से बिगाड़ा जाए, इन सारी बातों को लेकर के ये जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई हिंदू मुस्लिम को मद्देनज़र रखते हुए, देखो हिंदू मुस्लिम के बीच दुर्भावना पैदा करने के दृष्टिकोण से एक सौहार्दपूर्ण वातावरण जो बन रहा है उसको बिगाड़ने के लिहाज से प्रधानमंत्री के राजनीतिक, प्रधानमंत्री का जो एक ग्लोबल लीडर का जो एक इमेज बना है पूरे दुनिया के अंदर, उसको डेंट करने के लिए ये एक असफल प्रयास है बीबीसी के द्वारा। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रख करके ये पिटीशन बनाया गया है और हम लोगों ने बीबीसी पर पूर्ण बैन, कि भारत के अंदर बीबीसी को ऑपरेट करने से पूर्ण प्रतिबंधित किया जाए और इनके जितने भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स हैं उन सबों पर पूर्ण प्रतिबंध लगे, ये हम लोगों ने मांग किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद सिन्हा साहब आपका। साथियों, बीबीसी का भारत विरोधी एजेंडा ये आज से नहीं चल रहा है, जब से भारत आज़ाद हुआ है और जब भारत खड़ा होता है, जब भारत का कोई प्रधानमंत्री उसे कोई ग्लोबल लेवल पर लेके पहुंचता है या जाना चाहता है, तभी बीबीसी उसको रास्ते में अड़चन के तौर पर ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज हमेशा से बनाती आई है। पहले भी ये प्रयास हुए हैं, आज भी ऐसा ही एक प्रयास है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में लोग गए हैं और कुछ होने वाला है। आशा है जो होगा अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत।